अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन, कैसी हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से मेरी हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो मेरी प्यारी बहनें, आज मैं आपके सामने फिर हाज़िर हुई हूँ नबी पाक अस्सलातु वस्सलाम की एक प्यारी सी हदीस लेकर। मेरी प्यारी बहनें, आज की जो हदीस है वो पड़ोसियों के हक़ के बारे में आपको बताएगी कि पड़ोसियों का क्या हक़ है, जो हमारे नेबर हैं उनका क्या हक़ है। ठीक है, तो हदीस सुनते हैं। एक हदीस में आया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, खुदा की कसम मोमिन नहीं है, खुदा की कसम मोमिन नहीं है, खुदा की कसम मोमिन नहीं है। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कौन शख्स? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी मुसीबतों से महफूज ना हो। एक बार फिर से सुन लेते हैं हदीस पाक को। एक हदीस में आया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, 3 बार बताया, खुदा की कसम मोमिन नहीं है, खुदा की कसम मोमिन नहीं है, खुदा की कसम मोमिन नहीं है। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन शख्स? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी मुसीबतों से मामून यानी महफूज ना हो, यानी जिसका पड़ोसी उसकी वजह से बहुत परेशान हो, जिसने अपने पड़ोसी को बहुत सताया हो। वो मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनें, देखिए कि किस तरह अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी उसकी मुसीबतों से महफूज ना हो, यानी कि वो शख्स मोमिन हो नहीं सकता जो अपने पड़ोसी को बहुत ज़्यादा तंग करे, सताए। तो मेरी प्यारी बहनें, इससे हमें समझ लेना चाहिए कि पड़ोसी का क्या हक़ है। आगे सुनते हैं। मुस्नद बज़्ज़ार वग़ैरह में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद नकल किया गया है कि पड़ोसी 3 तरह के हैं। पड़ोसी 3 तरह के हैं। पहला, एक वह पड़ोसी जिसके 3 हक़ हों, पड़ोसी का हक़, रिश्तेदारी का हक़ और इस्लाम का हक़। पहला तो वो पड़ोसी है कि जो नेबर भी है, आपका रिलेटिव भी है और मुसलमान भी है, मुस्लिम भी है। ठीक है, तो उसके तो 3 हक़ हो गए, 3 हक़ हो गए उसके, यानी सबसे ज़्यादा हक़ रखता है वो। दूसरी किस्म वह है जिसके 2 हक़ हों, पड़ोस का हक़ और इस्लाम का हक़। दूसरा पड़ोसी वे है जिसके 2 हक़ हों, एक तो वो पड़ोसी है और एक मुस्लिम है, यानी रिलेटिव नहीं है वो। ठीक है, तो ये 2 हक़। तीसरा किस्म वह है जिसका एक ही हक़ हो, वह गैर मुस्लिम पड़ोसी है। गोया पड़ोस के 3 दर्जे तरतीबवार हो गए। तीसरा हक़ है कि वो ना तो मुस्लिम है, ना आपका रिश्तेदार है, और वो क्या है, गैर मुस्लिम है, लेकिन आपका पड़ोसी है। तो तीनों के हक़ हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसका भी हक़ आपको अदा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली जो मुसलमान हैं उन्हीं का हक़ हमें अदा करना है, नहीं, गैर मुस्लिम का भी हक़ हमें अदा करना होगा, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। हज़रत इब्नुल मुकफ़्फ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने पड़ोसी की दीवार के साए में अक्सर बैठ जाया करते थे। ये एक वाक़या है जो बहुत ही प्यारा है कि हज़रत इब्नुल मुकफ़्फ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने पड़ोस की दीवार के साए में
अक्सर बैठ जाया करते थे। उनको मालूम हुआ कि उसके ज़िम्मे कर्ज हो गया, जिसकी वजह से वह अपना घर फरोख्त करना चाहता है। फरमाने लगे कि हम उसके घर के साए में हमेशा बैठे, उसके साए का हक हमने कुछ अदा न किया। यह कहकर उसके घर की कीमत उसको नज़र कर दी और फरमाया कि तुम्हें कीमत वसूल हो गई, अब इसको फरोख्त करने का इरादा न करना। देखिए कैसे कैसे बुजुर्ग हुए हैं कि अपने पड़ोस के जो घर था उनके साए में बैठ जाया करते थे, धूप से बचने के लिए वहाँ बैठ जाया करते थे। तो उन्हें मालूम पड़ा किसी से कि वो शख्स के ऊपर कर्ज बहुत हो गया, जिसके घर के साए में वो बैठते थे। उस शख्स के ऊपर इतना कर्ज हो गया कि वो अपना घर बेचने के लिए मजबूर हो गया। तो उन्होंने महसूस किया कि हम तो उसके घर के साए में बैठ के अपने आप को धूप से बचाते रहे, कितना कर्ज हो गया मेरे ऊपर, इसको भी तो मुझे अदा करना चाहिए। तो उन्होंने उस घर की कीमत उस साए में बैठने के बदले में उसको पहुंचा दी और उससे कहा कि अपना घर मत बेचो, ये कीमत मेरे उस साए में बैठने की है। तो देखिए मेरी प्यारी बहनें, क्या हम लोग ऐसा कभी सोच सकते हैं कि हम किसी के घर के साए में बैठ गए और हमने उसको महसूस किया कि ये हमारे ऊपर कर्ज हो गया। लेकिन सोचने वाले सोचते हैं, जो बुजुर्ग गुजरे हैं वो ऐसे ही तो बुजुर्ग नहीं हो गए, उन्होंने सब लोगों का हक अदा किया, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो या कलीग हो या कोई भी उनका साथी हो, जानने वाला हो, उसका हक अदा किया। तो ये बहुत बहुत बड़ा हक है पड़ोसी का, और जो कि हमें हर हाल में अदा करना ही है। एक वाकया हम लोग अक्सर सुनते रहे हैं कि एक औरत थी, हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक औरत थी जो कि बहुत दीनदार थी, बहुत नफलें पढ़ती थी, रोज़े भी रखती थी, कसरत से तहज्जुद भी पढ़ती थी, लेकिन अपने पड़ोसियों को बहुत सताती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह जहन्नम में दाखिल होगी, चाहे फिर सज़ा भुगत कर निकल आवे। तो उस औरत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह जहन्नम में दाखिल होगी, क्योंकि उसने अपने पड़ोसियों को बहुत सताया, लेकिन चूँकि उसने रोज़े नमाज भी रखे तो इसकी वजह से वो सज़ा भुगतने के बाद दोज़ख से निकल आएगी। पड़ोसी का हक खाली ये नहीं है कि हम उसको तकलीफ़ ना दें, बल्कि ये भी उसका हक है कि वो जो हमें तकलीफ़ दे रहा है उसको हम बर्दाश्त कर जाएं। वरना वो हमें तकलीफ़ नहीं दे रहा, हम उसको तकलीफ़ नहीं दे रहे, तो ये तो बदला हो गया ना। जैसा वो हमारे साथ कर रहा है हम उसके साथ कर रहे हैं। अगर उसने हमें ज़रा भी तकलीफ़ दी तो फ़ौरन हमने भी उसका बदला ले लिया, हमने भी उसे तकलीफ़ दे दी, तो फिर हक कहाँ अदा रहा? फिर तो हमने बदला ले लिया। पड़ोसी का हक ये है कि वो हमें तकलीफ़ दे और हम उसको बर्दाश्त कर लें। तो मेरी प्यारी बहनें, पड़ोसियों का बहुत बहुत ज़्यादा हक है। पड़ोसियों का हक क्या कि जब वो खुश हों तो हम उनको मुबारकबाद दें, जब वो परेशान हों तो हम उनकी मदद करें, जब वो बीमार हों तो हम इयादत करें, जब वो कर्ज़ा मांगें तो हम उन्हें कर्ज़ा दें, जब उनके यहाँ कोई गमी हो जाए तो हम क्या करें? पुरसा करें। जो हमसे हो सकता है हम वो करें। जब उनके यहाँ
कोई ख़त्म हो जाए तो जनाजे में शरीक हों, और अपना घर बनाने से पहले पड़ोसी से इजाज़त ले लें कि हमारा घर ऊंचा बन रहा है, कहीं इससे आपके घर में आने वाली धूप बंद तो नहीं हो जाएगी या आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी, तो उससे इजाज़त ले लें। तो क्या हुआ अगर हमारा घर वैसा ना बन पाया, क्योंकि ये तो आर्जी मकान है, हमारा घर तो जन्नत है, ये तो टेम्पररी है, एक ना एक दिन छूटना ही है। तो क्यों ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए अपने पड़ोसी की खातिर। अगर कोई फल वगैरह या कोई अच्छी चीज़ हम ख़रीद रहे हैं तो अपने पड़ोसी अगर वो खड़ा है तो उसको भी दिला दें, या अगर हमारे पास इतना पैसे नहीं है तो हम उस चीज़ को बहुत ही खामोशी और चुपके से अपने घर के अंदर ले आएं। और बच्चों को अक्सर हम लोग, वैसे भी हम लोग एहतियात करते हैं, लेकिन मेरी प्यारी बहनें मैं बता दूं कि बच्चों को अक्सर चीज़ें खाने पीने की देकर बाहर ना भेजें, क्योंकि क्या पता हमारे पड़ोसी के बच्चों को वो चीज़ें खाने को मिल ही ना रही हों जो हमारे बच्चे खा रहे हैं। तो अपने घर के अंदर ही खिला लें। अपने घर के धुएं को इस तरह से बाहर निकालें या कोई चिमनी वगैरह लगा लें कि पड़ोसी को परेशानी ना हो। जब कोई सालन वगैरह बनाए तो थोड़ा सा सालन बढ़ा लें ताकि पड़ोसी के घर भी पहुंचा दें। तो मेरी प्यारी बहनें, पड़ोसियों का बहुत बहुत ज़्यादा हक है, इसको तो हमें समझना है और अदा भी करना है। तो इससे हमें समझ में आ गया कि पड़ोसियों का हक हमें किस तरह अदा करना है। अगर उन्होंने हमें कोई तकलीफ़ भी पहुंचा दी तो हम उस पर सब्र कर लें, बर्दाश्त कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हम फ़ौरन से उनको भी तकलीफ़ पहुंचा दें कि ऐसा करके हमें सुकून मिल जाएगा और उनको सबक मिल जाएगा। तो फिर हक अदा नहीं हुआ, फिर तो हम भी उनके जैसे ही बन गए। जिस तरह हम उनसे महफूज नहीं, उसी तरह वो हमसे महफूज नहीं। और जब पड़ोसी आपस में एक दूसरे से महफूज नहीं तो वो मोमिन नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनें, आज इतनी ही बात रखते हैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि है बहुत छोटी पर है बेहद कीमती, कि हमें पड़ोसियों का भी हक अदा करना है। और पड़ोसी 3 तरह के हैं। पहले तो वो पड़ोसी जो कि मुसलमान हैं, रिश्तेदार भी हैं और पड़ोसी भी हैं, उनके 3 हक हैं। दूसरे वो पड़ोसी जो मुसलमान हैं और पड़ोसी भी हैं, और तीसरे वो जो कि गैर मुस्लिम हैं। तो मेरी प्यारी बहनें, हमें इस पर बहुत बहुत मेहनत करनी है। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं अपनी नई और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी हदीस लेकर। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।